Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में देखा था कि किस तरह से React डायनेमिकली चीज़ों को जो है ना वो मैनेज कर रहा होता है। हमने यूज स्टेट के बारे में देखा था लास्ट टाइम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंडलिंग इवेंट्स इन React। अच्छा, ये वो आउटलाइन है जो हम थ्रू आउट द प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारी 50 वीडियोस की ये इंशाल्लाह प्लेलिस्ट होने वाली है। ये एग्जैक्ट आउटलाइन हम फॉलो कर रहे हैं। अभी आज हम हैं अपनी वीडियो नंबर 7 पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इवेंट्स इन रिएक्ट। अब बात ये आती है कि हमने कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए, हमने JSX भी देख ली क्या होती है, लेकिन जब यूजर इंटरेक्ट करता है, कोई भी वो बटन क्लिक कर रहा है, कोई चेंजिंग कर रहा है, कुछ इनपुट दे रहा है, कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है, ये सारे इवेंट्स जब परफॉर्म हो रहे हैं, जो कॉमन इवेंट्स होते हैं, ये जब परफॉर्म हो रहे हैं, तब रिएक्ट किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम इवेंट हैंडलिंग भी कहते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो इवेंट हैंडलिंग से क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग से चीज़ें इंटरेक्टिव होती हैं। अगर सीधी सीधी चीज़ें जो है ना वो सिर्फ स्टैटिक, आपकी कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेब पेज है, वो सिर्फ चीज़ें लिखी नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है उसमें यूज़र और आपकी वेबसाइट में, तो वो चीज़ें लेस इंटरेस्टिंग होती हैं। वो उसमें यूज़र का इंटरेस्ट नहीं रहता और आपको ज़रूरत भी होती है ऑब्वियसली इंटरेक्शन की यूज़र से काफ़ी जो है ना वो जगहों पर। तो इसके लिए हमें चाहिए होती है इवेंट हैंडलिंग। अच्छा, फिर हमारे पास एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने एक याद रखनी है, वो ये है कि आपके जो इवेंट्स के नाम होते हैं वो होते हैं कैमल केस में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पास्कल केस के बारे में, अगर आपको याद हो तो मैं आपको वो दिखा भी देती हूँ एक बार। लास्ट टाइम देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें हम पास्कल केस में लिखते हैं। तो पास्कल केस का क्या मतलब है कि हर वर्ड का स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि आपके जो इवेंट्स के जितने भी नाम होते हैं वो कैमल केस में होते हैं। अगर आपने जो है ना इससे पहले जावास्क्रिप्ट HTML वगैरह यूज़ करी हो तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हर चीज़ उसमें लोअर केस में होती है, जबकि हमारे पास रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि कैमल केस फॉलो हो रहा होता है। कैमल केस में क्या, इससे क्या मतलब है कि आपके पास जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, मतलब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, उसके बाद जो भी सेकेंड वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है ना वो कैपिटल होगा। तो ये सिंपली हमारे पास कैमल केस में होता है, कैमल केस होता है। कैमल केस में हमारे पास सारे इवेंट्स लिखे जाते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक और चीज़ जो हमारे पास डिफरेंट होती है जावास्क्रिप्ट से यहाँ पर, वो ये होती है कि आप यहाँ पर जितने भी आप इवेंट्स लगाते हो उसमें आप जो है फंक्शंस को पास करते हो, स्ट्रिंग्स को नहीं। आपने अगर जावास्क्रिप्ट में देखा हो तो अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिख कर दिखाऊं, तो हम अक्सर उसमें क्या करते हैं, हमने लेट से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक बटन का टैग ऊपर, अभी ये एरर भी दे तो कोई मसला नहीं है, अभी मैं बस आपको ये करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से होता था। हमारे पास बटन का हम टैग लिखते थे, हम यहाँ पर लिखते थे ऑन क्लिक, और हमने यहाँ पर इसके साथ हम लगा देते अगर भाई ऑन क्लिक हुआ हुआ है तो वो आप जो है ना एक अलर्ट शो कर देना कि आप अलर्ट शो कर दो कि बटन इज बटन इज क्लिक्ड। तो इस तरह से कुछ हम जावास्क्रिप्ट में काम करते थे और यहाँ पर इक्वल्स टू लग गया है। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर स्ट्रिंग्स पास होते थे जब आप जावास्क्रिप्ट के साथ वर्किंग कर रहे होते थे। लेकिन हमारे पास और दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ कैमल केस में नहीं होती थी। लेकिन जब आप रिएक्ट जेएस में वर्किंग कर रहे हो तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास एक तो कैमल केस यूज होगा, सेकेंड चीज़ ये कि चीज़ें स्ट्रिंग में नहीं पास होती, इवेंट्स में स्ट्रिंग पास नहीं होते, फंक्शंस पास होते हैं। अब वो काम होता किस तरीके से वो अब हम देख लेते हैं। इसको रिप्लेस करके हम काम कर लेंगे ताकि आपको दिखे कि भाई हम यहीं पर काम करते हैं, टोटली जितना भी हमें करना होता है। यहाँ पर आकर हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हैंडल क्लिक। ठीक है, अब इसके बाद ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैं एक अलर्ट लिख देती हूँ कि भाई बटन इज क्लिक्ड। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक चीज आपको मैंने
करके दिखानी थी वो यही थी कि भाई देखो यहाँ पर हमने कैमल केस का यूज इसलिए किया है कि आप अब बोलोगे भाई ये भी तो एक कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट नहीं है, ये सिंपली एक कंपोनेंट के अंदर आपने एक जैसे एक फंक्शन, एक इवेंट को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, तो कंपोनेंट हमारे पास ये था, इसलिए इसको पास्कल केस में लिखा है, इसको मैंने कैमल केस में इसलिए लिखा है क्योंकि ये कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट के अंदर आकर एक हमने इवेंट को हैंडल करने के लिए फंक्शन बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है, अब मैं यहाँ पर आके सिंपली क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पे से हटाती हूँ, यहाँ पर आके मैं लिख सकती हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने आके एक बटन बना लिया, और उसके बाद फिर इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कि भाई ऑन क्लिक का हमारे पास जो इवेंट होता है उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी होती है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सॉरी, और यहाँ पर हम आके जो हमने फंक्शन सॉरी यहाँ पर आके जो हमने फंक्शन बनाया था हम यहाँ पर वो लिख देंगे, और सिंपली यहाँ पर जो भी आपने बटन का नाम रखना होता है बटन का नाम रखा, और यहाँ पर हमारा सिंपल सा फंक्शन बन गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, आपने जो है ना अगर किसी और मकसद के लिए बटन बनाया है आप यहाँ पर वो अलर्ट दे दो, फिर आपने नीचे आके क्या किया, आपने यहाँ पर आके एक बटन बनाया, उसमें आपने ऑन क्लिक का इवेंट लगाया और उस फंक्शन को आपने यहाँ पर करवा लिया है कॉल। ठीक है, ये फंक्शन का यहाँ पर नेम आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली टर्मिनल पर आएंगे और उसमें हमने क्या करा, हम जो लाइन लिखते हैं npm run dev वो लिखी, वो हमें एक लोकल होस्ट का लिंक देगा, हम इस लिंक को यहाँ से कर लेंगे कॉपी और ब्राउजर पर आकर यहाँ पर इस लिंक को करेंगे पेस्ट, और देखो इसने मुझे करके दिखा दिया कि भाई आपने यहाँ पर जो भी कोड लिखा था ये मेरे पास ब्राउजर पर आ गया, ये मेरे पास एक बटन यहाँ पर बन गया है, देखो ये मुझे दिखा रहा है ये बटन है, मैं इसको जब भी क्लिक करूंगी ये मुझे एक अलर्ट दे देगा बटन इज क्लिक्ड। एक और इससे मिलता जुलता इवेंट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास एक और इवेंट होता है ऑन सबमिट का, यहाँ पर आकर आपने अगर कोई भी फॉर्म लेट से मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बना लिया है, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि भाई आपके पास एक जो इवेंट होता है ऑन सबमिट का, उसमें क्या हो कि आपके पास हैंडल सबमिट का हम ऊपर एक फंक्शन बनाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर आकर एक इसके अंदर इनपुट फील्ड बना लूंगी, मैं इसके अंदर इसकी टाइप रख दूंगी कि भाई मुझे किस टाइप का इनपुट यहाँ पर चाहिए, मुझे टेक्स्ट टाइप का इनपुट यहाँ पर चाहिए, और इसके अलावा एक काम हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर एक बटन भी बना लेते हैं ताकि वो मुझे एक सबमिट का बटन भी दे, यहाँ पर भी आकर इसकी टाइप भी रख दूंगी सबमिट, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आके इसका नाम भी सबमिट ही रख दूंगी, बटन का नाम। ठीक है, अब इतना हमने काम कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आके मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ हैंडल सबमिट के नाम से लेट से, और उसके अंदर मैं क्या करूँगी, उसके अंदर मैं यहाँ पर एक पैरामीटर लगाऊंगी इवेंट का। आज मेरी टाइपिंग बहुत ही खराब चल रही है लेकिन खैर, इवेंट का मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर ले लिया। अब होगा क्या इसमें, देखो अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि जावास्क्रिप्ट में होता ये था कि आप जब भी इस टाइप का कोई पैरामीटर लेते हो तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भेजता है, जो भी आपने सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो जो भी काम होता है जब आपने कोई ऐसी जो है ना वो इवेंट्स लगाने होते हैं जो आपका काम उस चेक करे कि भाई आपने कोई चेंजेस अगर हुए हो तो वो काम जो है ना वो परफॉर्म हो, तो ऐसे चेंजेस की इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट क्या करता था, उसका एक ऑब्जेक्ट आपने जो पैरामीटर बनाया हुआ होता है उसमें भेज देता था। इसी तरह रिएक्ट जेएस भी यही काम करता है, यहाँ पर जो भी आपके पास काम होगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि आपने ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है जब आप जो है ना वो वर्किंग इस तरह की कर रहे हो, कोई सबमिट आपने अगर बटन वगैरह बनाना हो तो आप ये चीज लाजमी लिखते हो। इससे होता ये है कि बाय डिफॉल्ट जब आप सबमिट करते हो ना तो आपका पेज रिफ्रेश होता है, वो पेज रिफ्रेश ना हो उसके लिए आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है। अब आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पर एक अलर्ट दे दोगे कि भाई यहाँ पर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड।
ठीक है। ये आपने यहाँ पर एक अलर्ट बना लिया। ये सिंपल सा हमारा जो है ना वो काम हो गया है कि जब भी बटन प्रेस होगा, एक ये जो फॉर्म है जब भी ये सबमिट होगा, आपका कोई सा भी फॉर्म होता है, आप देखते हो आपने कोई लॉगिन फॉर्म बनाया है, आपने कोई जो है ना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, उसके लिए आप जब सबमिट बटन प्रेस करते हो वो जो अलर्ट दिखा रहा होता है कि भाई योर फॉर्म हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड, इस टाइप का जो काम हो रहा होता है वो इस तरह से हो रहा होता है कि आपने यहाँ पर सबमिट का इवेंट यूज किया हुआ होता है। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ सेव। आपको मैं ये चीज करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गई है, एक सबमिट का बटन आ गया है। यहाँ पर लेट से आप चाहते तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी लगा सकते थे, मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा और मैंने उसको सबमिट कर दिया, तो इसमें मुझे कलर दे दिया फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। तो इस तरह से हमारे पास ऑन सबमिट का इवेंट काम कर रहा होता है। एक और मेरे पास इवेंट होता है जो होता है ऑन चेंज का। उसके लिए आप क्या करते हो, मैं जल्दी से उसका कोड लिख लेती हूँ ताकि हमारी जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब हमारे पास जो ऑन चेंज का इवेंट होता है ना, आप चाहते तो यहाँ पर आप जो है ना वो अलर्ट का भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया हैंडल चेंज का, और यहाँ पर मैंने आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर मैंने अलर्ट का यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि ऑन चेंज का बेसिकली फंक्शन सॉरी इवेंट जो यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि जब आपने लेट से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इनपुट फील्ड बनाई है, आपने उसके चेंजेस को ट्रैक करना है कि भाई इसमें कोई भी चेंज हो तो वो जो है ना मुझे नज़र आ जाए, मेरे पास ये वाला इवेंट यहाँ पर मैं लगा दूँ कि जब भी चेंजेस होंगे वो मुझे पता चल जाएंगे। लेकिन होता ये है कि अगर आप यहाँ पर अलर्ट लगाते हो ना तो वो आपको टाइप नहीं करने देता। आप एक की प्रेस करोगे वो आपको फॉरन अलर्ट दे देगा, फॉरन अलर्ट दे देगा, वो मुझे टाइप करने नहीं देगा। उसके लिए आप क्या करते हो, लास्ट क्लास में जो हमने काम सीखा था, आपने यूज स्टेट का यहाँ पर यूज करना होता है। यहाँ पर आपने इसको जो है ना इम्पोर्ट करवाया। उसके बाद फिर जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पर ये वाला वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करवा दिया, इसकी इनिशियल वैल्यू रख दी क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर इस फंक्शन में आके हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर दोबारा से जिस तरह से हम यहाँ पे इवेंट, मैंने यहाँ पर यही पैरामीटर रख के दिखाए थे, आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे ई भी अक्सर लोग रखते हैं, ई रख दो। मैंने यहाँ पर ए एग्जाम्पल के लिए आपको रख के दिखाया कि आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर मैंने क्या किया, अब इससे क्या होगा, देखो इनिशियल वैल्यू क्या थी, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब वो सेट क्या होगा कि ए डॉट टारगेट वैल्यू, मतलब मैंने क्या बताया यहाँ पर इस पैरामीटर में क्या चीज आती है कि जो भी चेंज की जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना आपके ब्राउजर पे, जो भी चेंज हो रहा होता है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आ जाती है। जो इंफॉर्मेशन होगी वो सेट टेक्स्ट में यहाँ पर ये इसको हो जाएगी इनिशियलाइज। फिर हम क्या करेंगे, हम जिस तरह से करते हैं, यहाँ पर हम आए, एक इनपुट फील्ड बनाई, इसकी टाइप टेक्स्ट रखी और हमने ऑन चेंज का इवेंट लगाया और यहाँ पर ये वाला फंक्शन हमने करवा लिया है कॉल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक पैराग्राफ का जो है ना वो टैग यहाँ पर यूज किया है। इसमें आके हमने क्या दिखाया कि आपकी जो भी टाइप्ड वैल्यू होगी ना, जो भी आपकी चेंजेस हैं वो मुझे कहाँ नजर आए, वो मुझे इसी के नीचे नजर आए। यहाँ पर मैंने ये लिखा कि टाइप वैल्यू, और यहाँ पर मैंने क्या वेरिएबल, किस वेरिएबल में सारे चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे थे, किस वेरिएबल में स्टोर हो रहे थे, वो टेक्स्ट में हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को इसके साथ जो है ना प्रिंट करवा दिया। ठीक है ना, अब मैं इसको आपको सेव करके दिखाती हूँ कि ये काम किस तरह से आपको नजर आएगा ब्राउजर पे। यहाँ पर देखो तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ रही है। आप यहाँ पर जो भी लिखोगे तो वो देखो किस तरह से डायनेमिकली ये चीजें जो है ना आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो आप देखो ये होती है पावर यूज स्टेट की, और इवेंट हैंडलिंग इस तरह से रिएक्ट जेएस में हो रही होती है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हो। ये नोट्स, ये कोड आपको हमारी गिटहब की लिंक में रेपो में जो है ना पूरा पूरा मिलेगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।